Students, our next topic is distance and time graph. Generally, a vehicle traveling on a road does not travel at a constant speed throughout its journey. जब भी कोई व्हीकल रोड पे मूव करता है तो उसकी जो स्पीड है सेम नहीं रहती. If we note the distance traveled by the object at equal intervals of time, we will get a clearer picture of the speed at different points of time. अगर हम डिस्टेंस ट्रेवल और कोई भी बॉडी अगर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसका अगर उसको हम नोट करें तो हमें स्पीड का क्लियर पिक्चर मिल जाएगी हर एक पॉइंट पे. द डाटा ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड द टाइम टेकन कैन बी प्रेजेंटेड इन मैनी वेज. जो इसका डाटा है ये डिफरेंट वेज में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं डिस्टेंस और ट्रेवल का डाटा. वन मेथड वुड बी टू मेक ए टेबल. एक तो मेथड है कि सिंपली टेबल बना लें हम डिस्टेंस और टाइम का. टेबल इन्होंने दिया हुआ है 12.3. ये देख लो, इस पर टाइम है 2 मिनट और डिस्टेंस है 2 किलोमीटर. फिर टाइम है 4 मिनट, डिस्टेंस है 4 किलोमीटर. ऐसे ये टेबल बनाया हुआ है. एक तो ये वे है रिप्रेजेंट करने का. द इंफॉर्मेशन गिवन इन टेबल 12.3 कैन बी आल्सो बी रिप्रेजेंटेड इन ग्राफ है शोन इन फिगर. फिर इसका ग्राफ भी हम इस इंफॉर्मेशन का बना सकते हैं. जब हमने ग्राफ बनाना है तो टाइम को एक्स एक्सिस पे लिया है इन्होंने और डिस्टेंस को वाई एक्सिस पे. पहले टाइम था 2 तो 2 आ गया और डिस्टेंस भी था 2. 2 को ऊपर की तरफ मूव करना है, जो डिस्टेंस 2 है उसको इधर की तरफ, जहाँ पे मीट कर जाए वहाँ पे पॉइंट लगा लेना है. सिमिलरली टाइम 4 है, 4 यहाँ पे है टाइम जब ऊपर की तरफ है लाइन लगा देनी है और डिस्टेंस भी 4 है. 4 पे जाके रुक के इधर से भी लाइन लगा देनी है तो ये पॉइंट बन जाएगा. ऐसे इसका ग्राफ बन जाएगा. दिस इज़ कॉल्ड ए डिस्टेंस टाइम ग्राफ. इसको बोलते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्योंकि एक तरफ हमने डिस्टेंस लिया था और एक तरफ टाइम लिया था. इट इज़ क्रिएटेड बाय प्लॉटिंग ए सीरीज ऑफ डाटा पॉइंट्स एंड कनेक्टिंग देम टू फॉर्म ए लाइन. इसमें क्या था कि हमने एक सीरीज़ पूरी डाटा पॉइंट्स की ली है और उसको कनेक्ट किया है एक लाइन बनाने के लिए. वी हैव टेकन टाइम ऑन एक्स एक्सिस एंड द डिस्टेंस ऑन वाई एक्सिस. हमने क्या किया है, टाइम को एक्सिस पे लिया है और डिस्टेंस को वाई एक्सिस पे. वी कैन गेट द फॉलोइंग पॉइंट्स बाय एग्जामिनिंग द डिस्टेंस टाइम ग्राफ. हमें इससे क्या कौन सी चीज़ें पता लगेंगी, ये नेक्स्ट है. फिर फर्स्ट है द स्टीपनेस ऑफ द स्लोप ऑफ ग्राफ्स गिव्स द स्पीड. स्टीपनेस होती है, ये जो लाइन है ये कितनी ऊपर की तरफ है, ये जो है ये उसकी स्पीड बताएगी. इफ़ द स्लोप इज़ ग्रेटर द स्पीड इज़ ग्रेटर. अगर ये ज़्यादा ऊपर की तरफ है लाइन, ये वाली लाइन जो है ये अगर ज़्यादा ऊपर की तरफ है तो जो स्पीड है वो ज़्यादा होगी. द स्पीड इज़ ग्रेटर दैन द स्पीड शोन बाय द लाइन ए बी. ओ ए जो है इसकी स्पीड ज़्यादा होगी और ए बी की स्पीड कम होगी लाइन में. ये देख लो, ओ ए क्योंकि ज़्यादा स्टीपर है, ये बिल्कुल सीधी है. जो ए बी है ये थोड़ी सी नीचे की तरफ आ जाती है. जब नीचे की तरफ आ गई इसका मीन्स स्पीड कम हो गई है. द स्पीड इज़ 0 इफ़ द ग्राफ इज़ फ्लैट. अगर ग्राफ बिल्कुल फ्लैट है मतलब सीधा है तो स्पीड 0 होगी. जैसे लाइन बी सी में है, बिल्कुल सीधी लाइन है तो इसका मीन्स जो स्पीड है वो 0 है. If we assume that the vehicle moves at constant speed, that is, it covers the same distance in equal interval of time, the data would be as shown. अगर हम अज्यूम करें कि व्हीकल एक ही स्पीड पे जा रहा है यानी कि एक सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, देन डाटा जो टेबल नेक्स्ट पेज पे है 12.4 उसमें शो किया गया है और इसका बाद में ग्राफ भी प्लॉट किया है. द ग्राफ इज स्टेडली राइजिंग स्ट्रेट लाइन. जो ग्राफ इसका बनेगा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगा. द मोशन दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए स्ट्रेट लाइन एज शोन इन फिगर कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन. ऐसा मोशन जिसका ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बने उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन. इन अदर वर्ड्स ए बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में होगी अगर वो इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करेगी तो. इसका फिर ग्राफ दिया हुआ है और 12.4 जो पीछे हमने पढ़ा था वो कभी ऊपर था कभी नीचे था तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है. यानी कि कोई बॉडी अगर नोट करे इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करती इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा.
इसमें इन्होंने डाटा रिप्रेजेंट किया है, जैसे टाइम भी 2 है, डिस्टेंस भी 2 है, 4 है। इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, तो ये यूनिफॉर्म मोशन है। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी एनालाइज इन मैनी डिफरेंट वेज। जो मोशन है उसको कई डिफरेंट तरीके से हम एनालाइज कर सकते हैं। लेट्स कंसिडर द मोशन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेड इन फिगर 12.4 अगेन। जो फिर फिगर 12.4 था, जो पीछे फिगर थी, उसका उन्होंने रिप्रेजेंट अगेन देखते हैं, उसको हम एनालाइज करते हैं। द ग्राफ शोज दैट द ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स एट डिफरेंट स्पीड्स ओवर टाइम। इसमें ग्राफ जो इसका बनेगा डिफरेंट स्पीड का बनेगा, स्पीड बार बार चेंज हो रही है। अगर हम फ्रैक्शन निकालें इसके स्पीड यानी कि फाइंड करें तो उससे हमें पता लग जाएगा। अनदर पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ग्राफ रिप्रेजेंटेड इन फिगर 12.4 टू स्टडी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एट डिफरेंट स्पीड। फिर अगर डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है स्पीड पे तो उसका भी इन्होंने ग्राफ बनाया है। जैसे इसमें देख लो, इसमें 0 से लेकर 6 तक एक बिल्कुल सीधी लाइन थी, फिर 6 to लेकर 12 तक थोड़ी सी टेढ़ी थी लाइन थी, और 12 to 18 तक बिल्कुल स्ट्रेट थी, सीधी थी, मतलब इसकी स्पीड जो है 0 है। तो ग्राफ कैसे बनेगा? ये बिल्कुल सीधी लाइन जो हाफ 0.33% है, मतलब तीसरा हिस्सा है, ये भी तीसरा हिस्सा है और ये भी तीसरा हिस्सा है। पूरा जो ग्राफ है 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है ये वाला। अगर पूरा 3 इक्वल पार्ट्स में ग्राफ डिवाइड है तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, पाई चार्ट जो है। और ये स्पीड का अगर बनाना हो तो ऐसे बनेगा। When we try to locate an object, we usually relate it to some sort of reference point. अगर हमें किसी पॉइंट को लोकेट करना है तो हमें एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है। यह जनरली ओरिजिन होता है। ओरिजिन का मतलब सेंटर पॉइंट होता है। जैसे जब भी हम ग्राफ बनाते हैं तो ये वाला जो सेंटर वाला पॉइंट, इसको ओरिजिन बोलते हैं। We provide a numerical value for an object location by placing it either in the positive direction or in the negative direction to that reference point. We usually take the starting point as the origin, x is equal to 0. हम कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू दे देते हैं अगर किसी ऑब्जेक्ट को लोकेट करना है। जैसे हमारे पास ग्राफ है 1 2 है, यहाँ पे भी 1 और 2 है। अगर मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है तो ईजिली हम इसको फाइंड कर सकते हैं। नीचे भी 1 है, इधर भी 1 है, तो ये पॉइंट 1 1 हो जाएगा। पहले x लिखते हैं फिर y की वैल्यू लिखते हैं। और जो ओरिजिन है ये 0 0 होता है, मतलब x भी यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे y भी 0 होता है।